हेलो दोस्तों, जय हिंद, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा बहुत ही बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है, तो आई होप आप पूरा देखें और चीज़ें क्लियर आपको हो जाएंगी। ठीक है, तो आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे आज इस वीडियो में, जो टाइटल हमारे आज वीडियो को है व्हाट इज एएमसी। एएमसी का मतलब होता है एडवर्स डायरेक्शन मॉनिटरिंग सेंटर। क्लियर, एडवर्स डायरेक्शन मॉनिटरिंग सेंटर, जो कि अप्रूव्ड करती है हमारी आईपीसी अंडर पीवीपीआई। आईपीसी का मतलब होता है इंडियन फार्माकोपियल कमीशन, पीवीपीआई का मतलब होता है फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जितने भी हमारे पूरे कंट्री में जितने भी एएमसी सेंटर्स होते हैं उनको अप्रूवल कौन देता है? उनको अप्रूवल देता है हमारा आईपीसी, इंडियन फार्माकोपियल कमीशन अंडर पीवीपीआई प्रोग्राम, फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया। तो आज हम बिल्कुल डिटेल में देखेंगे एएमसी में कि एक आउटलाइन क्या होती है एएमसी की, हम एडीआर रिपोर्ट कैसे करते हैं, ठीक है, और क्या पूरा प्रोसेस है। बिल्कुल एक सिंपल भाषा में समझेंगे और बिल्कुल शॉर्ट वीडियो है। ठीक है, पूरी चीजें समझ लेंगे हम कि कैसे रिपोर्ट करना है, कौन रिपोर्ट करता है, और चीजें जो आप रिपोर्ट कर रहे हो पूरा डेटा कहां पे जा रहा है। तो आई होप आप पूरे वीडियो तक बने रहें तो आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडवर्स डायरेक्शन में। सबसे पहले बात आती है हमारी एडीआर की। क्लियर, एडीआर का मतलब होता है एडवर्स डायरेक्शंस, जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। अब देखो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे क्या, सभी लोग जनरली मेडिसिन लेते हो, चाहे हर्बल मेडिसिन हो, आपकी एलोपैथिक मेडिसिन हो, होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदा हो, या कोई आप मेडिकल डिवाइस यूज कर रहे हो। अब थोड़ा एग्जाम्पल की बात करें, मान लो आप पैरासीटामोल लगातार ले रहे हो और पैरासीटामोल लेते लेते आपके लीवर में दिक्कत आ गई, ठीक है, या फिर आपके जो लीवर एंजाइम्स है वो अल्ट्रेशन कर गए, या फिर लीवर में इन्फ्लेमेशन आ गया, या फिर आपको गैस्ट्रिक अल्सर हो गया पैरासीटामोल से। तो आप मान लो आप पैरासीटामोल फीवर को रिड्यूस करने के लिए ले रहे थे और आपने पैरासीटामोल लगातार ली और उसके वजह से आपको पेप्टिक अल्सर हो गया। भाई डॉक्टर के पास गए तो उसने मेडिसिन दे दी और आपका फीवर उतर गया। अब जो पेप्टिक अल्सर हो गया उसका क्या करना है, आगे बात समझ में। बुखार के लिए हमने पैरासीटामोल ली और पैरासीटामोल से बुखार खत्म हो गया, बट हमें उसने क्या दे दिया सौगात में, वो दे दिया पेप्टिक अल्सर। तो ऐसी बहुत सारी ड्रग्स होती हैं। दूसरी ड्रग की बात करें टेट्रासाइक्लिन। हाँ, अगर एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन आप लगातार ले रहे हो तो आपके माइक्रोबियल गट फ्लोरा डिस्टर्ब हो सकता है और आपकी इम्यूनिटी कम हो सकती है, आल्सो कॉल्ड एज सुपर इन्फेक्शन। ऐसे हमारे पास बहुत सारी मेडिसिन है। क्लोरमफिनकॉल से हमारा होता है ग्रे बेबी सिंड्रोम। ठीक है, उसके पहले हमारे पास सबसे पहला एडीआर आया तो आया था हमारा थैलेडोमाइड ट्रेजेडी। क्लियर, ये समझ में आ गया आपको। मतलब कहीं ना कहीं हम कहीं भी जो हमारी जितनी भी ड्रग्स हैं, वो चाहे एलोपैथिक हो चाहे आयुर्वेदिक हो, उनको हम एडीआर रिपोर्ट करेंगे। मतलब हम गवर्नमेंट को बताएंगे कि ये दवा लेने से हमें ये दिक्कत हो रही है। ऑल ओवर पूरा एएमसी यही एक मोटिव है एएमसी का, कि जो भी आपको दिक्कतें आ रही हैं आप उसे वॉलेंटरी रिपोर्ट करें आईपीसी में। ठीक है, थ्रू एएमसी सेंटर। एज वी नो, हमें श्री कृष्णा कॉलेज ऑफ फार्मेसी सीतापुर अभी एएमसी सेंटर अप्रूव्ड हुआ है अंडर गवर्नमेंट आईपीसी पीवीपीआई फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया। अभी हम पूरे सीतापुर की बात करें तो कोई भी एएमसी सेंटर अप्रूवल नहीं मिला है किसी भी इंस्टीट्यूट को, ना ही कोई मेडिकल सेंटर है हमारे पास। हाँ, अगर हम लखनऊ साइड की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे एएमसी सेंटर्स हैं। पीजीआई एएमसी सेंटर है हमारा, केजीएमसी एएमसी सेंटर है, एंड डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एएमसी सेंटर है। उस तरफ अगर और आगे बढ़ जाए तो कानपुर में हमारे यहाँ जीएसबीएम मेडिकल सेंटर है, एएमसी सेंटर है। रामा यूनिवर्सिटी हमारा है, ठीक है, और एक हमारा बीबीडी यूनिवर्सिटी है, वो भी एक एएमसी सेंटर है। तो उसी तरह हमारे कॉलेज को भी एक एएमसी सेंटर अप्रूवल मिला हुआ है, तो आप एज ए वॉलंटियर रिपोर्ट कर सकते हो यहाँ पे एडीआर को। क्लियर, अब हम देखते हैं ऑल ओवर इसका आउटलाइन क्या है, प्रोसेस क्या है, कैसे क्या करना है। क्लियर, अब हमें सबसे पहली चीज पता लग गई एएमसी सेंटर कौन अप्रूव कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे एएमसी सेंटर में, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारी एडीआर। ठीक है, जो हमने आपको अभी बताया एडीआर मतलब जो हमारे लिए लाभदायक नहीं है, जो हमारे शरीर को हानि पहुंचा रहा है, उसको बोलते हैं हम एडवर्स रिएक्शन कॉमन भाषा में। ठीक है, अब देखो पूरा प्रोसेस आप समझना, थोड़ा प्रयास करना समझने का। ठीक है, बहुत इजी है पूरा स्टेप, पूरा प्रोसेस बहुत इजी है। हमारे पास एक पेशेंट आया, क्लियर, मेरे पास एक पेशेंट आ गया। चलो भाई, एक पेशेंट आ गया जिसको क्या दिक्कत थी, उसको फीवर हो रहा था। क्लियर,
भाई फीवर हो रहा था तो उसने पैरासीटामोल ले ली। अब पैरासीटामोल ले ली तो पैरासीटामोल से क्या हुआ, उसको हो गया अल्सर। ठीक है, क्लियर। एक पेशेंट था, उसने पैरासीटामोल लिया थ्रू फिजिशियन रिकमेंडेशन और फार्मासिस्ट रिकमेंडेशन, और उसको पेट में क्या हो गया, स्टमक में हो गया अल्सर। तो पैरासीटामोल उसने फीवर को रिड्यूस करने के लिए लिया था, बट उसको सौगात में क्या मिल गया, उसको मिल गया अल्सर, जो कि हमें नहीं चाहिए था। तो हमारे लिए कहीं ना कहीं क्या है, ये हार्मफुल है। क्लियर, हमें नहीं चाहिए, मतलब क्या है हमारे लिए, ये हार्मफुल है। क्लियर, आ गया समझ में। अब पेशेंट मिल गया, पेशेंट क्या करेगा, ठीक है। अब पेशेंट जाएगा रिपोर्टर के पास। क्लियर, पेशेंट जाएगा रिपोर्टर के पास। अब रिपोर्टर क्या करेगा, रिपोर्टर जाएगा एएमसी में, मतलब एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग सेंटर। पेशेंट था, पेशेंट रिपोर्टर के पास गया, रिपोर्टर गया हमारा एएमसी के पास। ठीक है, चलो भाई अब हम पहुंच गए एएमसी श्री कृष्णा कॉलेज ऑफ फार्मेसी सीतापुर, हम वहां पे आ गए हैं। अब देखो क्या करना है हमें, एएमसी में आ गए हैं। अब जो एएमसी होते हैं उनको मिलता है एक एक्सेस, वो मिलता है आपका सॉफ्टवेयर का एक्सेस। वो सॉफ्टवेयर होता है आपका विजिफ्लो। क्लियर, कौन सा सॉफ्टवेयर है, वो हमारा है विजिफ्लो सॉफ्टवेयर है। कौन प्रोवाइड कराता है, हमारा यूएमसी, WHO, उपसला मॉनिटरिंग सेंटर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर, किसके सुपरविजन में प्रोवाइड कराता है, ये कराता है आपका NCCPPI, या फिर यूं कह लें हम IPC, नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया, इंडियन फार्माकोपियल कमीशन। क्लियर हो गया। एक पेशेंट था, उसने ड्रग ली, ड्रग के साथ उसको एक ADR मिल गया। पेशेंट हमारा पहुंचा रिपोर्टर के पास, रिपोर्टर हमारा पहुंच गया AMC, मतलब SKCP श्री कृष्णा कॉलेज ऑफ फार्मेसी, वो पहुंच गया AMC। अब AMC पहुंचने के बाद वहां पे होते हैं आपके, AMC में कौन होता है, आपके कोऑर्डिनेटर हो सकते हैं, कोऑर्डिनेटर हो सकते हैं, ठीक है, डिप्यूटी कोऑर्डिनेटर होते हैं, डिप्यूटी कोऑर्डिनेटर हो सकते हैं, या आपका PB एसोसिएट हो सकते हैं। ठीक है, एएमसी में कौन कौन है हमारे पास है, कोऑर्डिनेटर हमारे पास कोऑर्डिनेटर्स हैं, डिप्यूटी कोऑर्डिनेटर्स हैं एंड एसोसिएट हैं। अब जो रिपोर्टर था उसने एएमसी पहुंच के ये जो हमारे डेजिग्नी हैं इनको बताया कि एक पेशेंट था, इसको ये दिक्कत आ रही है। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया। अब जो कोऑर्डिनेटर या फिर एसोसिएट या फिर डिप्यूटी कोऑर्डिनेटर है उसने एक्शन लिया। एक्शन क्या लिया कि मतलब जो एडीआर आ रहा है उसको रिपोर्ट करना चाहिए। भाई कहां रिपोर्ट करेंगे, वो रिपोर्ट करेंगे हमारा सॉफ्टवेयर विजिफ्लो में, क्योंकि अगर एएमसी सेंटर है तो उसको सॉफ्टवेयर का एक्सेस दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो डेजिग्नी हुए आपके, उन्होंने रिपोर्ट किया सॉफ्टवेयर में। क्लियर, जो कि सॉफ्टवेयर का जो सुपरविजन कर रहा है आपका आईपीसी, और जो सॉफ्टवेयर है वो आपका है यूएमसी का, मतलब उपसला मॉनिटरिंग सेंटर। क्लियर, समझ में आ गया आपको। पेशेंट से रिपोर्टर, रिपोर्टर के बाद हम एएमसी आ गए। एएमसी आपका कोई भी हो सकता है, अगर एग्जांपल लें तो हमने यहाँ पे लिया है श्री कृष्णा कॉलेज ऑफ फार्मेसी सीतापुर, वहां पे हमें सॉफ्टवेयर का एक्सेस मिला हुआ है विजिफ्लो का, और हमने आपका डेटा उस विजिफ्लो में डाल दिया। अब वो जो डेटा हमने विजिफ्लो में डाला है उसका रिफाइनिंग एक बार चेकिंग करेगा आपका आईपीसी। ये दिस वन जो आपने डेटा डाला है उसका क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है, रिव्यू होना, रिफाइनिंग होना, डेटा आइडेंटिफिकेशन होना, वो कौन करेगा पूरा काम, वो करेगा आपका NCCPPI, नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया, इंडियन फार्माकोपियल कमीशन। क्लियर, जब हमारा डेटा पूरा रिफाइन हो जाएगा, आइडेंटिफाइड होगा कि हमारा जो रिपोर्टर है या फिर जो पेशेंट है उसने डेटा को सही प्रोवाइड कराया है, वो डेटा फॉरवर्ड होगा आपका यूएमसी में, यूएमसी को, यूएमसी WHO मतलब उपसला मॉनिटरिंग सेंटर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया, हमारे पास सॉफ्टवेयर क्या है, वो हमारे पास विजिफ्लो का एक्सेस।
क्लियर? ये समझ में, पेशेंट रिपोर्टर के पास जा रहा है। दूसरा मेथड है कि पेशेंट डायरेक्ट आपका आ सकता है एएमसी, ये दिस वन, ठीक है। जो हमारा रिपोर्टर का स्टेप है वो बाईपास हो सकता है। एक तो रिपोर्टर कर सकता है, रिपोर्टर वो आपका कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो सकता है, HCP हेल्थ केयर प्रोफेशनल, कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो सकता है। अगर वो पेशेंट रिपोर्टर के पास नहीं जा रहा है तो आपका पेशेंट डायरेक्ट रिपोर्ट कर सकता है एएमसी को। क्लियर? गॉट इट? चलो भाई इतना समझ में आ गया। अब बात आती है, पेशेंट तो अनपढ़ होता है, करेगा कैसे, क्या प्रोसेस होते हैं उसको तो समझ में नहीं आएंगे। कुछ पेशेंट्स अनपढ़ भी होते हैं, कुछ पेशेंट्स हमारे पढ़े लिखे होते हैं। तो जो हमारा आईपीसी है उसने बहुत सारे फॉर्म दिए हैं एडीआर रिपोर्टिंग के लिए, बहुत सारी लैंग्वेज में फॉर्म दिए हैं। वो कौन कौन सी लैंग्वेज है हमारे पास? देखो, इंग्लिश का है, इंग्लिश फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, हिंदी है आपका, ठीक है, मतलब लोकल लैंग्वेज भी दिया है उसने, पंजाबी है, वेस्ट बंगाल ना, मराठी, ऐसी बहुत सारी लैंग्वेज दी है जिससे जो हमारे लोकल के एक पेशेंट होते हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती है, जो इंग्लिश को नहीं समझ पाते हैं, उनके लिए आईपीसी ने दिया है उनकी लोकल लैंग्वेज में। उसको बोलते हैं हम केस स्टडी, ICSR फॉर्म, इंडिविजुअल केस सेफ्टी रिपोर्ट, ICSR फॉर्म बोलते हैं। वो आपका हिंदी में भी हो सकता है, वेस्ट बंगाली, मराठी, गुजराती, ठीक है, और इंग्लिश में होता है फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। आगे समझ में? चलो भाई, एक पेशेंट है, उसने अपने फॉर्म को फिल कर लिया। अब बात क्वेश्चन आता है कि फॉर्म कहां से लाएगा, ठीक है। तो फॉर्म आपको हॉस्पिटल से मिल सकते हैं या फिर आप एएमसी आके अपने फॉर्म को ले सकते हो। अब प्रोसेस क्या होगा, आप फॉर्म को भर दो, जितना भी डिटेल उसमें मांग रहा है रिगार्डिंग आप पेशेंट और ड्रग, आप अपना पूरा फॉर्म भर दो और फॉर्म को फिल करने के बाद आप डायरेक्ट एएमसी को सबमिट कर दो फॉर्म। बस इतना सा काम है, पूरी एएमसी में इतना काम है। पेशेंट अपना फॉर्म लेगा, फिल कर देगा और एएमसी को सबमिट कर देगा, दैट्स ऑल। इसके आगे कोई काम नहीं है। जो हमारा डेटा है वो आपका आईपीसी पहुंच जाएगा, रिफाइनिंग आइडेंटिफिकेशन होगा, वहां पे कॉजुअलिटी देखी जाएगी, उसके बाद वो डेटा को भेज दिया जाएगा आपका WHO ग्लोबली लेवल पे भेज दिया जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि जो पेशेंट है, ठीक है भाई, एडीआर कहां से आएगा? एडीआर पेशेंट से ही आएगा ना। पेशेंट मतलब जो दवा ले रहा है, ड्रग कंज्यूम कर रहा है, तो उसी से एडीआर आएगा। तो जो हमारा इंटेंशन है, टारगेट है, वो पेशेंट पे ही होगा, ठीक है। हमारा टारगेट किस पे होगा? वो पेशेंट पे होगा, क्योंकि दवा को पेशेंट ले रहा है। क्लियर? अब देखो, बहुत सारे मोड हैं, पेशेंट अपना एडीआर रिपोर्ट कर सकता है, बहुत सारे मोड हैं उसमें। कौन कौन से मोड है हम आपको बताएंगे। चलो भाई, अब देखते हैं मोड क्या है, पेशेंट कैसे एडीआर रिपोर्ट कर सकता है। क्या क्लियर भाई? चलो मोड की बात कर लेते हैं। तो आईपीसी ने आप एक टोल फ्री नंबर निकाला हुआ है, ठीक है। इस वीडियो के अंदर हम अपडेट कर देंगे उस टोल फ्री नंबर, ठीक है। तो आप टोल फ्री नंबर से भी एडीआर रिपोर्ट कर सकते हो, ईमेल से एडीआर रिपोर्ट कर सकते हो। क्लियर? आप डायरेक्ट हैंड टू हैंड फॉर्म सबमिट करते हो आप, ठीक है। उसके अलावा आप प्ले स्टोर पे अपना एक प्ले स्टोर पे आप एक PVPI आईपीसी का ऐप आता है एडीआर रिपोर्टिंग का, आप उसको इंस्टॉल करके आप एडीआर फाइल कर सकते हो। कौन कौन से वर्ड हुए? टोल फ्री नंबर है हमारे पास, ईमेल है, डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो आप वहां पे जाके, या फिर आप प्ले स्टोर से एक ऐप आता है, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे, तो आप उसको इंस्टॉल करके यू कैन रिपोर्ट एडीआर इन एएमसी एंड एज वेल एज NCC नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर, इंडियन फार्माकोपियल कमीशन। Okay, thanks for watching.